अबे मच्छर हट जा बे, कितना हिल रहा है। हाँ मोहम्मद आमिर, क्या हुआ? हम पहुंच गए सेमीफाइनल, बट आप लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो अरे मेरे इधर भाई। ड्रम बजने चाहिए, ड्रम 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 डन ड्रम। डन 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 तब डन। मजा आएगा ना। देखो ऐसे होते मैच एंड ऐसे किया जाता है बड़े मैच में रन चेज। भाई जो मजा बहुत आया देख, तगड़ा वो मैच, बहुत बहुत तगड़ा। आज मैं बहुत देखने गया ज्यादा। था भाई द वे, भाई लोग पहले ही बता दूं, मैच भाई मैं एक देखने क्लिक गया कम था। कर दे तो एंड मैं भी जाता। भाई ये तो मैं बोलूंगा ना, अगर मेरे तो प्राइस पे मिला था टिकट, अगर ये 3 गुना 4 गुना प्राइस देके भी कोई गया ना, उसके लिए भी मैच एकदम भाई पैसा वसूल वाला मैच है। क्या बहुत। मैच हुआ भाई! फुल एकदम इंटेंस मैच भाई, एकदम कंटिन्यू इंटेंसिटी एकदम बरकरार रहा। एंड जिस तरीके से भाई, मतलब आज इंडिया ने, मतलब मैं क्या बोलूं भाई, मतलब संजू सैमसंग, हम्म। सीधा भाई मुद्दे पे आ जाओ देखो, भाई। एक बंदे मुझे एक लाइन को बोलना है, जितने, एक लाइन बोलना है। सम 97 इज ग्रेटर देन 100। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा लाइन चुरा लिया भाई, बट एकदम। भाई ये सम एक्चुअली 97 में आर है। ग्रेटर और देन ये 100 भाई। हम लोगों ने पहले भी देखा है भाई। गौतम गंभीर ले लो आप, केएल राहुल ले लो, बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे 97 आए हैं। उस पे ऐड कर दो ये संजू सैमसंग वाला एकदम नॉक। T20 का जैसे ग्रेटेस्ट। विराट कोहली को लेके हम लोग इतना बात करते हैं, विराट कोहली के चेज पे हम्म। पाकिस्तान वाला, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है भाई। हमारा बिल्कुल एकदम सेमीफाइनल एकदम। दांव पे लगा हुआ बिल्कुल। था, इंडियन टीम हारता तो बाहर हो जाता भाई। वहां पे आके ये लिटरली ले लो, ये क्वार्टर फाइनल ही था, ऑब्वियसली वर्चुअल बेसिकली क्वार्टर क्वार्टर फाइनल था। नॉकआउट, क्वार्टर में भी एंड नॉकआउट है, नॉकआउट हारो जो बाहर। बोल रहे हैं और वो लोग। और जो बातें बार बार होता है कि बिना विराट के हम लोग कभी 160 वाला चेज नहीं किए, उससे ज्यादा के नहीं किए। पहली बार इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप में 190 प्लस का चेज करता है एंड सक्सेसफुली चेज को रजिस्टर करता है। एंड संजू सैमसंग भाई, हैट्स ऑफ बिल्कुल यार, भाई, क्या नॉक एकदम खेला एक तो सर, बनता है, क्या एक नॉक सैल्यूट खेला! बनता है भाई, बहुत प्यारा। अब बहुत देखो तगड़ा एकदम। नॉक भाई। जितने भी यहाँ पे ट्रोलिंग किया गया था भाई, कल तो कुछ यूट्यूबर पे आएगा आई एम सॉरी बोल के, भाई सॉरी संजू भाई, सॉरी। बट भाई भाई मतलब मोमेंटम चेंज कर दिया। आप देखो, एकदम। अभिषेक नहीं चल रहा, ईशान किशन नहीं चल रहा भाई। मैच के स्टार्टिंग से एंड तक वो होता है ना कि बार बार मैं एशिया कप फाइनल में भी तिलक का तारीफ वही इसीलिए करता हूँ कि भाई वो एंड तक को किसी एक बंदे को ना, आपको चेज, अगर आपको बड़ा चेज कर रहा है ना, अगर संजू आउट हो जाता ना, ये चेज मुश्किल हो जाता, मैं तुमको बता बिल्कुल रहा हूँ। और दादा आराम से। एक सबसे मेन बात देखो, स्टार्टिंग में तो मार रहा था, लेकिन जब सूर्या कुमार यादव आउट हुआ तब क्या कर रहा है, उसने लॉफ्टी शॉट मारना कम कर दिया। जो नया आ रहा है वो मार रहा है, वो एंकर किए जा रहा है, प्रॉपर एंकरिंग कर रहा है, गैप में चौका लगा रहा है। ऐसा नहीं कि और वो हवा में और मार रहा है हर बॉल। और एक और चीज, वो पूरा सोफी मैं इसके साथ ही एडिशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो मैदान पे था। हर ओवर का पहला बॉल पे वो चार्ज कर रहा है। हाँ, जैसे ही वो पहला बॉल, बॉलर अगर कोई बॉलिंग में आके लुसेन आ रहा है या समथिंग कोई और बॉलर आ रहा है, पहला बॉल पे अगर तुम उसको चार्ज कर दोगे ना, एक चौका या छक्का, फिर उसका बाकी पूरा ओवर उसका बर्बाद हो जाता है। और उसके दिमाग में रहता है कि रन कैसे चेक करूं। चार। और ये जो तू बोल रहा ना कि दिमाग में लेके चल रहा है, हम्म। प्रॉपर उसने चेज आज प्लानिंग करके रखा था उसने कि आज मेरे को जीताना ये मैच। हम्म। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो एंड तक था, इसीलिए हम लोग जीते। क्योंकि एकदम। वेस्ट इंडीज एक, भाई वेस्ट इंडीज भी देखो बहुत तगड़ा टीम है एंड बहुत तगड़ा क्रिकेट खेला उन्होंने आज, बहुत ही तगड़ा क्रिकेट इसलिए यहाँ खेला। तक पहुंचे थे ना। मैच तुम अगर देखोगे, सामार जोसेफ जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा था, रोमारियो सेफर्ट जिस तरीके से, मतलब वो चांस ही नहीं दे रहा था। एक एक ओवर का मोमेंटम वहां से बन जाता है, वो प्रेशर कंटिन्यू बिल्डअप रहा, इसीलिए सामार जोसेफ का एक ओवर खराब गया। एंड वो एकदम। एक ही ओवर ना मोमेंटम बदलता है, जैसे अर्शदीप का एक ओवर ने मोमेंटम यहाँ पे बदला लेकिन इंडिया का अर्शदीप फर्स्ट ने इनिंग्स पे। क्या बोलते हैं, अर्शदीप ने कमबैक किया, लेकिन जोसेफ कमबैक नहीं कर पाया वहां पे। ये कमबैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोमेंटम अगर आपका एक बार शिफ्ट हो जाए, कहां पे रन था वेस्ट इंडीज का, अगर आप देखोगे वहां पे देखो ना, हर्षदीप का ओवर के बाद फिर वरुण को भी मार पड़ा, फिर हर किसी को मार पड़ा, बुमराह को भी मार दिया एंड में होल्डर ने, बहुत तगड़ा भाई। और मुझे तो लगा हार्दिक का वो कैच मिस, मुझे लगा वहीं पे मैच मिस है, बट हार्दिक वाला वो अभी क्लच थोड़ा सा मिसिंग है। होप करते कि सेमीफाइनल फाइनल के लिए हार्दिक भाई बचा के रखे। बट यार एक बात तो मुझे कहना पड़ेगा दो बंदों के लिए, संजू के साथ अगर दो बंदों को लेके, संजू को लेके तो बात करना ही है, बट तिलक वर्मा भाई नया 17-15 बॉल में अच्छा 27 शूट कर रन, रहा है। बहुत ही 27। तगड़ा नॉक। हाँ। एंड उस जगह पे आके सोच, तिलक का हम लोगों ने पहले वो ऐसा रोल देखा है, यहाँ पे आके पहले 2-4 बॉल देखा, फिर एकदम से उसने जो शॉट्स खेले भाई तिलक ने, चार चौके, बहुत चार या तीन इंपॉर्टेंट चौके था बैक वो। टू बैक था ना वहां पे। और हाँ। चार चौके थे, पूरा पलट चार पूरा चौके थे। वहां से एकदम सही मोमेंटम बोला। शिफ्ट हो गया, चीजें पूरे एकदम पहला back। चौका संजू ने मारा था, बाकी 3 फिर तिलक ने मारा था। तिलक ने Yes. मारा था। आई थिंक गिरने एक नहीं मिस दिया, फील्ड का भी वो चौका था। सबसे फिर ज्यादा उसके बाद important पता है हम बिल्कुल हमेशा बिल्कुल 10 के बिल्कुल आसपास थे, लाइक क्या बोलते हैं, रन एंड ओवर कह रहा हूँ, ना, 10 के एक बार 9 आसपास। के नीचे भी चला गया लेकिन था, हम फिर लोगों अगले का 2 रन ओवर रेट में 10 होल्डर के आया, ऊपर। हाँ
होल्डर और रोस्टिन चीज आया तो उन्होंने 2 ओवर में फिर 11 कर दिया रन रेट को। बट वो चीज है ना कि उनको इंडियन टीम को कभी उसको 11 से 12 नहीं करने नहीं, दिया, नहीं, हमेशा अपने 11 पकड़ में 10 था। दैट्स द थिंग कि भाई वो मैच को हमें हाथ से जाने नहीं देना है। एंड उसके पीछे सबसे बड़ा जो कार्य करता है वो है संजू सैमसन। बिल्कुल हर ओवर के स्टार्टिंग में एक चौका छक्का मार दे रहा था, उसके बाद सिंगल डबल कंटिन्यू लेके रखा। रिक्स वाला शॉट था, रिक्स फ्री शॉट था वो सारे। भाई आज संजू सैमसन ने कोई मौका ही नहीं दिया सामने वाले टीम को। एंड सेकंड थिंग भाई क्लासिकल प्योर क्लासिकल शॉट्स खेले उसने, कोई सारे। एक गलत शॉट नहीं है भाई उसके इस पे। मैं तो मेरा उसने- देखा हुआ वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक है भाई। संजू सैमसन ने टोटल 12 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए, और वो जैसा आप बोल रहे हो ना क्लीन हिट्स थे, सबके सब क्लीन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चीज है वो 6 बाउंड्री हो, कुछ भी हो, सिंगल डबल वाले शॉट हो, हर शॉट में वो कॉन्फिडेंस था, वो बिलीव था मैं जिता रहा हूँ करके आज। हाँ। बिल्कुल वो और था वो उसके बिलीव अंदर। ना, वो और- बिलीव तुमको उसीलिए आता है कि तुम्हें अगर कुछ बड़ा करना है मोइन, तो कभी कभी होता है ना कि दिमाग में तुम हो मेरे को भी आज ये दिन संजू का आज था, दिन चल ये रहा है, आज चीज। दिन है। एक और चीज है, मैं एक और चीज से प्रूव कर सकता हूँ ये 50 होने के बाद उसने गार्ड वापस से लिया था, देखा हाँ आपने? हाँ हाँ हाँ। हाँ सही बोला। मैं उसके तो मतलब बाद- उसके बाद वो उसने तो मैं नहीं defend देख अरे पाया, आपने तू तो देखा कहा, होगा। हम दोनों ने देखा हाँ। है, बाद आपने defend देखा लिया, उसके बाद सिंगल लिया। ये दिखा सही रहा है। भाई। बट वो एंड में मैंने उसका सेलिब्रेशन देखा वहां पे ग्राउंड पे भाई। भाई एंड वो एकदम बहुत माहौल प्यारा था। माहौल पूरा टेंशन हो गया था जैसे ही 2 विकेट गिरा था ना मोइन और सोफी, माहौल पूरा एकदम पब्लिक एकदम स्टॉप ऐसा हो गया। कुछ कुछ तो लोग जाने भी लग रहे थे, मतलब इतना जल्दी कैसे जा रहे हो वही भाई, बात रुको है। भाई तो। बट हाँ सन्नाटा बैठ गया था। बट जैसी सूर्या और वहां पे संजू ने चालू किया कारनामा तो भाई बड़ा तगड़ा। सूर्या का वो शॉट भी बड़ा मस्त था, शुक्ला जो हाँ, मारा था एकदम उसने। ठीक तो वाला था। संजू सैमसंग भाई हैट्स ऑफ। एंड एक और बंदा जो मैं बोला छूट जाएगा, हाँ, शिवम दुबे भाई भाई, क्या भाई unsung मानो ना मानो, पहले हार्दिक वो काम करता था, अभी हार्दिक के अलावा भी हमारे पास दूसरा क्लच मास्टर है, हिज नेम इज शिवम दुबे। हर मैच पे इंपॉर्टेंट जगह पे एक एक बॉल वहां पे वाइटल होता है। हाँ, अगर बिल्कुल। तुम आखिरी ओवर में 13 रन 10 से ज्यादा रन बनाना होता, वही रन तुम्हारा टेंशन हो जाते। वो 2 चौके उसने जो मारे, 13 था, 13 से 9 हुआ, 9 से एक और मार दिया भाई, मैच तो वहीं पे आधा खत्म कर दिया उसने। हाँ, फिर उस चीज से एंड वो चौका आ गया, उसके बाद फिर तुम देखोगे फिर टेंशन फ्री हो जाते हो तुम, बिकॉज अगर लास्ट ओवर में 11 12 13 रन होते, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर तो नो वैसे इस भी चीज बड़े पे। स्टेज में आपको लास्ट ओवर तक मैं जाने नहीं देना चाहिए। जा रहे रन हाथ में रखो, ऐसा इतना रन रखो कि आप मार सको आराम से। बात बिल्कुल भाई बिल्कुल। और सही भाई संजू सैमसंग भाई, सोफी ने जो बात बोला भाई, कुछ 97 100 से बड़ा होता ये है। बहुत बड़ा एंड होता है भाई। ये जो नॉक उसने खेला है भाई, ये आई थिंक लिखा जाएगा, आई थिंक ये नॉक लिखा जाएगा ये- कि एक 97 लिखा जाएगा कि भाई बड़े स्टेज के लिए बड़ा प्लेयर एकदम ऑन पॉइंट काम करके दिया उसने चीजें जैसा वो चाहिए था। संजू सैमसन का भी जब भी नाम याद किया जाएगा ना, वो उसके साथ ये वाली नॉक याद आएगी कि इस सच तरह में से सच उसने में जिताया था। कुछ कुछ तो ऐसा कर Career दिया defining इंडिया के लिए knocks बेस्ट, होते हैं ना, ये इंडिया के इस लिए तरह बेस्ट से पारी, होंगे। एकदम बेस्ट पारी इंडिया के लिए। होप सो आगे और अच्छे पारियां, लेकिन अभी के लिए बेस्ट पारी यही है। हाँ, अभी के लिए तो भाई बेस्ट पारी है भाई। एंड अब सेमीफाइनल का है सीन, सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ अच्छा, सर semi-final वानखेड़े जाने से स्टेडियम पहले पे। हम चाहते एक बार हम लोग जो मेन प्रॉब्लम है बॉलिंग पे एक बार आ जाते, थोड़ा बॉलिंग का बात कर लेते, फिर जाएगा हाँ। सेमीफाइनल के ऊपर, क्योंकि हाँ। बॉलिंग कंसर्न है, दिख रहा है चीजें। मैंने बोला था ना पिछले वाली हाँ। इस पे, देख पता है कि Bowling- आज मैं वही बोल रहा हूँ कि बॉलिंग कंसर्न है, हम रन कंसीड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि मतलब वो प्लान्स दिख नहीं रहे, जो होगा देखा जाएगा, वो वाले माइंडसेट के ऊपर हम रह रहे। तो पता है मैं कि आज थोड़ा मुझे उल्टा शॉक लगा। हुआ। आज plan मैं दिख रहा आज था इनका, मैं different सा मैदान दिख में रहा भी था। था तो लोगों के साथ बात कर रहा था सोफी, मुझे लगा हार्दिक का जब 3 ओवर तुम देखोगे थोड़ा ऑफ जा रहा है, तो मुझे लगा 1 ओवर शायद दुबे से कराएगा। बट दुबे का लास्ट दिन वाला परफॉर्मेंस देख के अगर आप डर जाओगे ऐसे नहीं, अचानक से कि मुझे नहीं पता है क्या? मुझे दुबे को देना ही नहीं है, फिर ये तो फिर गलत एक माइंड बात प्रोसेस समझो, होगा। यहाँ पे मतलब वेस्ट इंडीज है, इनको स्लोअर बॉल पे मारने इनको आता है, वो रिक्स होता, एक खराब आता ओवर है, रन बहुत बट दिख यू होता। देखो भाई जसी को भी आज मार पड़ा है, हाँ, तो तो ऐसा नहीं होता, दिन खराब मार जा ठीक सकता है। है, बट लेकिन वो बट बहुत भाई एंड में मार आप पड़ा ना, क्या लास्ट ओवर पता में मार एक पड़ा। ओवर में मोमेंटम आप अगर यहाँ पे शिफ्ट करा लेकिन देता, मतलब मुझे ये भी हो लगा सकता ठीक है। है, आज छठा बॉलर जरूरत नहीं था, आज बड़े मैच में 5 बॉलर काफी था आपके लिए, बट रन ठीक था। पड़ रहा है भाई, रन जो पड़ रहा है भाई, बॉलर्स बॉलिंग अच्छा कर रहा है, बट वही आपको सोचना पड़ेगा ना कि आपको 1-2 ओवर ही सोचने पड़ेंगे कि किसका दिन आज खराब जा रहा है। हार्दिक का बॉलिंग नहीं हो रहा, तो चलो हार्दिक का 1 ओवर हम
दुबे से निकाल देते। इसीलिए तो हम लोग 7वां बॉलर का प्लानिंग किए। ऐसा तो नहीं कि दुबे नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस दुबे तो हम लोग का प्लान में था हाँ, और हर मैच लगातार पे किया बॉलिंग है। करते आया है, ऐसा भी नहीं है कि बॉलिंग और किया ही नहीं है बहुत हाँ, मैचेस से। तो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है सूर्या को थोड़ा सा और ये सोचना पड़ेगा। एंड मतलब सूर्य आज का कुमार क्या को थोड़ा आज बड़ा नॉक में एक चीज में थोड़ा नाखुश होता हूँ मैं, जब भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होता है यार, सूर्या का बड़ा नॉक नहीं आता कभी, मैंने देखा नहीं यार। हमने देखा है, ये हमने कभी तो देखा है बड़ा नॉक सूर्या खेलो का भी यार। नहीं। बड़े स्टेज में क्या बोलते हैं, अब चलो तो जितने मैचेस हुए हैं ना। मैं एक बात बोलूं, हम्म, वानखेड़े पे मैच है, वानखेड़े का राजा तो है, ये तो मैं हम्म, मानता हूँ वानखेड़े का, उस बट एकदम ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है ना, वानखेड़े में एक और प्लेयर भी चल सकता है, उसका नाम है अभिषेक शर्मा। हाँ, लेकिन दादा अब तक अभिषेक का ना उतना रन नहीं आया वो नॉकआउट्स में या आया फिर। नहीं है, बट इंग्लैंड उसे पसंद है, उसका हाई स्कोर भी इंग्लैंड के खिलाफ है, और उसी हाँ, ग्राउंड पे मारा था, आई थिंक उसी ग्राउंड पे मारा था ना, उसी वही ग्राउंड पे, हाँ, उसी 141 ग्राउंड पे। पे। तो ये चीज कुछ उसमें जहन ईशान में किशन रहता का भी है अच्छा है ना, सोफी। ईशान किशन का भी अच्छा एकदम पारी हो सबका ही है, वानखेड़े पे तो हम लोग सारे ही अच्छे खेलते हैं, बट एक चीज जो मैं मानूंगा कि अभिषेक और सूर्या कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द वानखेड़े मैच, बिकॉज सूर्या का वो ग्राउंड है, उससे अच्छा उस ग्राउंड पे बहुत कम लोग खेलते हैं, और हार्दिक भी है, तो हमारे लिए एडवांटेज है। बट ये देखना पड़ेगा कि टॉस किस वे में जाता है, हाँ और अभिषेक के लिए प्लान तो प्रॉपर होगा। आई थिंक विल जैक्स विल स्टार्ट डेफिनेटली, मेरे को लगता है। और आज मैं थोड़ा शॉक हुआ कि आई थिंक रोस्टिन चेस स्टार्ट कर सकता था वेस्ट इंडीज के हाँ लिए, वो प्लानिंग मुझे दिखा नहीं उनके तरफ से उनका अभिषेक के सामने। अकील हुसैन से चालू किया उन्होंने, लेकिन दादा वो अकील हुसैन से नहीं, स्टार्ट एक किया, चीज बट छूट रहा है हाँ, मुझे, एक चीज के ऊपर बात करना है। देखो आप स्टार्टिंग में बॉलिंग पे आ रहे हैं, वो बॉलिंग पे बात आएंगे, मुझे वरुण के ऊपर बात करना है। बहुत लोग बोलेंगे कि वरुण की बॉलिंग उस लेवल पे अच्छी नहीं हो रही, लेकिन आप ये देखो कौन से ओवर कराया जा रहा है उसको, बहुत ही टफ ओवर दिया जा रहा है वरुण को आजकल वरुण तो अच्छा ही भाई, कर रहा है स्टेज पे बॉलिंग, टफ ओवर्स वरुण ही के ऊपर तो। मिलेंगे, कोई भी भाई। ओवर लेकिन करे फिर टफ भी ही एक ओवर स्पिनर को दो। इतना लेटली आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपका मेन स्पिनर इतना लेट लेके आ रहे हो, और उसको ओवर रोके जा रहे हो, जहां पे लोग क्या बोलते हैं स्लॉगिंग करके तब उसको लेके आ रहे हो, जल्दी लेके विकेट नहीं निकाल रहे हो, आप उसको वरुण तो होल्ड कर रहे तुम्हारा हो। मेन इनपुट भाई इस टूर्नामेंट पे। हमें अगर देखो जीतना है, हम लोग जीतने से पहले ना, हम लोग इस टूर्नामेंट से आने से पहले 3-4 प्लेयर को लेके बात किए थे सोफी। एक तो था अभिषेक शर्मा, दूसरा है हार्दिक पांड्या, तीसरा अगर है जसप्रीत बुमराह, ऑलवेज रहेगा कभी भी कुछ भी हो इंडियन टीम के साथ, एंड चौथा वरुण चक्रवर्ती है भाई, मानो ना मानो, बिकॉज लेकिन वरुण चक्रवर्ती के दमखम में हम लोगों ने बहुत सारे मैचेस जीते हैं। और तो आज भी हाँ, पहला विकेट उसी ने निकाला है। हाँ, बिल्कुल आज भी बिल्कुल। पहला विकेट उसने निकाला लेकिन है। आप उसको होल्ड कर रहे हो बहुत देर के लिए। मतलब अब पहले ओवर अच्छा किया, उसका तुमने होल्ड किया, आपने बहुत लेट करते रहे। आप आई थिंक लास्ट ओवर का बदला था, 17 ओवर बदला था, 16 ओवर बदला था, बट 17-16 सोफी ओवर। उसको 17 मतलब हाँ। प्लानिंग हो सकता है ना, उससे हाँ, डेथ स्पिनर के साथ उससे डेथ चीजें, बॉलिंग कराना है, एक लेकिन ओवर दादा रखना है इसके आपका अगर लिए। वो मेन हथियार है, आप उसको आगे यूज कर हो सकता है, वो जल्दी विकेट ले लेता एक के बाद और 2-3 ले लेता। आपने होल्ड बट जब तक कभी कभी रॉबमन होता है पॉल ना सेट हो गया सोफी, था, तब तक अब ले आया दोबारा। बुमराह जैसे मेन बॉलर है, वरुण भी तो मेन बॉलर है, तो मेन हथियार को तुम अगर एकदम ही तुमने यूज कर लिया, फिर तुम्हें बाद में अफसोस भी लगता है कि भाई एक ओवर हाँ, अगर मैं ये वरुण का रख बोल देता तो सकते हो, लेकिन इस चीज का समटाइम वही आगे प्लानिंग अक्सर ये ओवर्स है, बाद में इसीलिए रख रहा है। बचेंगे, अक्सर ये ओवर्स बाद में बचेंगे। हाँ, ये भी है। देखो बात यहाँ पे ये आता है, देखो जो मेन कॉन्सर्निंग बात है ना, वो है कि हमारा बॉलिंग का जो प्लानिंग है, जो वो बॉलर्स नहीं के दिख जो रहा। बॉलर, वो प्लानिंग नहीं दिखा भाई। बॉलर्स तो हमारे सही है, हाँ। देखो हम लोग एब्सोल्युटली बेस्ट है, बट वो प्लानिंग अचानक से, अगर वो सोफी जो बात बोल रहा है, देखो वरुण का यूज, मैं ये मानता हूं अगर कोई सामने वाला बैकफुट पे जा रहा है, ठीक है, आज के मैच के वाइज सोफी करेक्ट है कि वरुण को तभी 4 ओवर करा दो, क्या पता वहां से अगर और 2 ओवर करता तो और 2 विकेट गिर जाता। अगर बैकफुट पे जा रहा है सामने वाला टीम, उनको मोमेंटम देना ही नहीं है। अगर अर्शदीप का वो 23 रन का ओवर, क्या पता नहीं कितना रन का आया था, 22-23 रन का ओवर आया था, उसके बाद से तुम देखना पूरा शिफ्ट हो गया मोमेंटम, फिर से पिलाई चालू ही एकदम कंटिन्यू, फिर रुका नहीं ये लोग। तो वो मोमेंटम अगर कहीं से चला गया, उसके बाद फिर आप तुम कर नहीं सकते। जब आपके पास मोमेंटम है, ये मैं कह रहा हूं यही चीज, जब आपके पास मोमेंटम है, आप अच्छे कर रहे हो गेम में, हथियार डाल दो, सामने वालों को आई तोड़ थिंक दो इसलिए तभी। आखिरी 10 ओवर में आई थिंक 100 से ज्यादा रन आया था, जितना मुझे अभी पूरे हाँ, स्टैट नहीं देखा, बट 100 रन आया था। ये क्यों होता है पता है सोफी, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट्स ओके, बट ये सूर्या और जीजी और बाकी लोग मिलके एक अलग से प्लान बनाते हैं हाँ, कि वो हमें दिख ऐसे रहा था, उनका ओवर यही प्लान मैनेज है, करना उनका है, दिख ही इस रहा था चीज कि को। उनको आखिरी 6-8 ओवर के अंदर अपना जस्सी का 3 ओवर चाहिए, अर्शदीप का हाँ। 1 ओवर, हार्दिक का 1 ओवर, बाकी वरुण का 2 ओवर चाहिए, उनको वही बट प्लान दिख रहा था। बॉलर मैनेज हाँ। मेरे को लगता है कि अपना माही भाई एंड रोहित शर्मा, रोहित बहुत अच्छा मैनेज करता था बॉलर, वो तो सूर्या को और थोड़ा सीखना पड़ेगा इस चीज पे। बाकी देखो सेमीफाइनल जा रहे हैं अब, तो एंड उसमें सीन बढ़ते यहाँ पे सीधा। है 11 फिलेवन तो अब कुछ चेंजेस वाला है नहीं, हाँ, बात जो सब है कुछ यही एकदम है, अब एब्सोल्युटली कुछ नहीं ग्रेट ही है।
अब अभिषेक को चलना पड़ेगा सर। अब देखो बात, बाकी चीजों तो हो गया, सेमीफाइनल वाला आंसर दे दिया, बट स्लॉगर वाला बात को अगर तुम्हें गलत प्रूफ करना है तो ये सेमी और फाइनल में आपको खेल के चुप कराना पड़ेगा। देखो हेटर्स को चुप कराने के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका बल्ला, दैट्स द मेन थिंग। अगर आप बल्ले से रन करोगे तो सामने वाला चुप हो जाएगा। तो अभिषेक को मुझे लगता है जहन में करना चाहिए कि वो पुराना नॉक 141 या जितना भी था, पता नहीं मेरे को कितना, 140 समथिंग था जो भी है, इंग्लैंड के खिलाफ मारा था, उसी ग्राउंड पे मारा था, तो वो सोच के फिर से कर दो पेलाई। उतना आसान नहीं होगा, वर्ल्ड कप का प्रेशर उतना आसान, वर्ल्ड कप का प्रेशर भाई ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का प्रेशर है, बट वी नो, हमने देखा अभिषेक शर्मा का पोटेंशियल। अब अगर वो चल गया भाई एकदम, फिर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। फिर तो अपना एक ओपनर का काम वही हो रहा है जो 2024 में वर्ल्ड कप में हुआ था, एक ओपनर चल नहीं रहा है, दूसरा मारे जा रहा है। आपको जो जब चलना होगा तब वो अकेला चलेगा, बात वही है भाई, यही बात है भाई। एंड उसके साथ अगर इंग्लैंड को लेके बात किया जाए, सारे सुपर 8 के मुकाबले जीते हैं एंड बहुत ही, मैं इंग्लैंड को उतना रेट नहीं कर रहा हूँ, क्वालिफाई जब भी हो जाए, लेकिन वो ना देख रेट नहीं कर रहा हूँ, हूँ, बट मैं कुछ प्लेयर को लेके बात करूंगा यहाँ पे। जैसे कि नंबर 1 है जॉस बटलर, अभी तक पूरा टूर्नामेंट फ्लॉप गया बट यही सोफी मैं पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगा, और उसे पसंद है सेमीफाइनल इंडिया के खिलाफ खेलना। आपका बात हराया है एक बार सेमीफाइनल में, एक बार एलेक्स सेल्स और जॉस बटलर ने मिलके हराया था। इंग्लैंड ने सारे 2012 वाला श्रीलंका में खेला है, वो स्पिन कंडीशन में सारे मैच जीत के आ रहा है, सारे के सारे मैचेस कंडीशन एक्सेप्टेबल, बट उनके टीम, इसीलिए तो बोल रहा हूँ डेंजरस हो सकते हैं। हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ, लेकिन टफ कंडीशन पे अगर तू देखो ना, वहां पे सारे इंडिविजुअल पावर था, लाइक कोई पूरा टीम मिलके नहीं जीता है, हर मैच किसी एक बंदे ने जिताया है। बट वो तो वही तो अच्छा चीज है, दैट्स ए गुड थिंग ना। भाई मानो ना मानो इंग्लैंड, सोफी मैं भी थोड़ा हल्का ही रेट कर रहा था, बट करेंटली जिस तरीके से इंग्लैंड खेल रहा है हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। स्पेशली मैं 2-3 प्लेयर का नाम ले रहा हूँ। पहला बात तो मैं बोलूंगा बटलर है, बटलर तो है, अगर चल गया तो बुरा दिन है भाई, फिर बटलर चल गया तो फिर खतरनाक है, बट चलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। फिल सॉल्ट बड़ा डेंजरस प्लेयर है भाई, फिल सॉल्ट को कैसे भी करके अर्शदीप को हटाना पड़ेगा। अर्शदीप अभी मैं बोल, एक तो वो है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं बोलूंगा वो है विल जैक्स। भाई वांखड़े में खेलता भी है और इस पूरे टूर्नामेंट पे अभी तक 4 प्लेयर ऑफ द मैच जीत चुका है, बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है मेरे भाई वो। मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज, सैम करन। वही 2 ही प्लेयर जिताया है इंग्लैंड को। अगर नेपाल वाला मैच देख लो तुम, बाकी के मैच देख लो, सैम करन जिताया है, विल जैक्स जिताया है। इन दोनों प्लेयर को लेके ना मुझे लगता है इंडिया को प्लान करना चाहिए, प्रॉपर प्लान करो इन दोनों प्लेयर को। और विल जैक्स बड़ा खतरनाक प्लेयर है स्पिन का, और डेथ में बहुत कुटाई करता है उसका। हाँ तो इंग्लैंड को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। एंड ऊपर से भाई वो दोनों ओपनर अभी तक नहीं चला है, दैट्स ए वेरी गुड थिंग। बट अगर चल गए तो भाई दोनों को पता है ना कि वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है भाई। फिर वो वांखड़े भाई मारपीट वाला मैच होने वाला है, बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है, मैं बता रहा हूँ तुमको, हल्के में नहीं ले सकते। हैरी ब्रूक मुझे लगता नहीं, हैरी ब्रूक्स मुझे लगता है वरुण शायद फंसा लेगा उसको, मुझे लगता है। बट इंग्लैंड अच्छा टीम है, अभी तक स्लो पिचेस पे अगर सोफी अच्छा खेल के आ रहा है तो ये वांखड़े पसंद आएगा उनको। बहुत स्ट्रगल करके जीता, ऐसा नहीं कि एक भी मैच ऐसा नहीं कि एकदम। अब वांखड़े में पिच कैसा मिलेगा ये भी एक बात होगा मोइन और सोफी। अभी तक वांखड़े में अभी तक वांखड़े वाला जो हमने पिच देखा है वो पुराना टिपिकल वांखड़े नहीं देखा हमें, ये थोड़ा मुश्किल है। और इंडिया का यूएसए ने यहाँ पे एल लगा दिए थे इस चीज पे, थोड़ा बॉल रुक के आया था, तो ये पिच थोड़ा डिफिकल्ट है। नेपाल इंग्लैंड भी यहाँ पे हुआ है वांखड़े का, पिच नहीं यूज होगा, वो वाला पिच तो यूज होगा। आशा करता हूँ कि नया फ्रेश पिच यूज हो, एंड होप फॉर द बेस्ट। होप करते कि इंडिया यहाँ पे जीते एंड हम लोग फिर से सेमीफाइनल के बाद वीडियो लाए। देखो अच्छे मूड में बोलना है वीडियो। मेरे को 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। चलो मेरे को मालूम है हम तीनों का आंसर एक ही होगा, इंडिया इंग्लैंड में कौन जीतेगा, सबका आंसर इंडिया ही होगा। सबसे ज्यादा परफॉर्म कौन करेगा, मतलब बेस्ट प्लेयर कौन होगा इस मैच का, बताओ। एक नाम बताना है तो मेरे को। हाँ एक नाम, सिर्फ एक नाम। इंडिया इंग्लैंड पे एक नाम, सिर्फ एक नाम। हाँ उसी में तो मजा है। अभिषेक शर्मा, मैं बैक कर रहा हूँ अभिषेक को। हार्दिक पांड्या। मैं बोलूं सूर्य कुमार यादव।
देखो तीनों का डिफरेंट चलो। चॉइस है एंड और देखते होप सो तीनों अच्छा करे। हाँ हाँ एक और क्वेश्चन। उसके पहले एक और सेमीफाइनल होगा, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, कौन जीत रहा है? मुझे लगता है साउथ अफ्रीका बहुत आगे साउथ अफ्रीका। हल्के में नहीं ले सकते न्यूजीलैंड देखो को भाई, हल्के बट में मेरे ले को नहीं रहा लगता हूँ, है लेकिन साउथ मेरे को अफ्रीका लगता अभी है तक कुछ एक भी साउथ मैच हारे अफ्रीका नहीं है, न्यूजीलैंड हार के आ रहे हैं मैच यहाँ पे, न्यूजीलैंड मेरे को हार के आ रहे लगता है साउथ अफ्रीका, बट न्यूजीलैंड विल गिव हैं वेरी ना, टफ वो कॉन्टेस्ट भाई। हल्के उनको ले भी नहीं रहे, लेकिन बात वही है। बट एक बात है पता है, सोफी और मोइन, देखो साउथ अफ्रीका बैक कर रहे हैं हम लोग, अलग बात है, बट ईडन गार्डन पे उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इन T20 वर्ल्ड कप, और ये ODI कहीं पे भी वर्ल्ड बोल लेकिन लो, एक और हाँ हारा है वो लोग एक और सीन ईडन है ना, पे। न्यूजीलैंड का पहला मैच होगा इंडिया में वर्ल्ड कप के अराउंड, उसका पहला इंडिया में मैच है, बाकी सारे मैच वो पाकिस्तान से खेल के आ रहे हैं, उनका भी सेम लोचा है। न्यूजीलैंड अच्छा टीम है, न्यूजीलैंड के हाँ ओपनर अगर चल और गया ये उनके फिन उनके एलन, स्पिनर हाँ भाई टीम फिनलैंड का सेफर्ट, अभी साउथ अफ्रीका तो से ज्यादा फिर बेटर है, ये भी है। हाँ तो ये हल्के बात में है, बिल्कुल भाई, हल्के मुझे में बिल्कुल ले रहे हैं। वो प्रेडिक्शन देना थोड़ा मुश्किल है हाँ। मोइन। मैं तो बोलूंगा साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैं कुछ नहीं दे रहा, मुझे लगता है एकदम कड़ा अच्छा टक्कर अच्छा का अच्छा मुकाबला अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल मेरे तरफ से। नरेंद्र अरे मोदी स्टेडियम में मेरे को तो होता, बोलने दे, नरेंद्र मोइन मोदी बता। स्टेडियम में होता, आई विल बैक साउथ अफ्रीका। मेरे को तो बोलने दो, हाँ अच्छा मेरे मोइन को बोलो, तो मोइन बोलने बोलो। दो। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ साउथ अफ्रीका जीतेगी, इंडिया साउथ अफ्रीका एक बार फिर फाइनल। हाँ मेरा सवाल वही था, आपको फाइनलिस्ट कौन होगा, मेरा सवाल वही था, दादा आप बता दो। वही इंडिया साउथ अफ्रीका ही ले लो, इंडिया सब साउथ लोग अफ्रीका सेम है तीनों ही सबका बैक कर रहे हैं। एकदम। तो और मैं दिल से चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका जाए फाइनल तक, बिकॉज दे प्लेड रियली वेल। एकदम आज भाई, अभी साउथ तक अफ्रीका हारे अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को नहीं हरा था, हम लोग बाहर थे आज सर। ये हम बात लोग तो है। रन रेट मैनेज नहीं कर पाते नहीं वेस्ट कर इंडीज पाते, वाला, नहीं कर तो पाते, भाई पॉसिबल साउथ नहीं था। अफ्रीका ने हराया, तो वी शुड थैंक यू टू साउथ अफ्रीका मेरे भाई, सच में काम किया उन्होंने वो वाला, एकदम तभी हम लोग सेमीफाइनल जा पा रहे हैं। बाकी हम तो सेमीफाइनल पहुंच गए, आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं? एकदम आपका काम आप करो सर भाई, जल्दी से लाइक कर जल्दी दो, जाओ, अच्छा लगा जल्दी वीडियो लाइक, एंड अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दो, एंड और कौन से वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताना। डेली रील भी आ रहा है, शॉर्ट्स भी आ रहा है, वो भी चेकआउट करना, एंड ड्रीम 11 पे वॉच अलोंग भी हो रहा है, ये लाइव वॉच अलोंग भी फॉलो करो, एंड सोफी और मोइन यहाँ पे लाइव वॉच अलोंग कर रहा है, एकदम उसको भी फॉलो करो जरूर से। उसके लिए सब्सक्राइब के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना है, तभी आपको लाइव का नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आएगा जाएगा एकदम। मेरे भाई। तो सो गाइस मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। See you soon.